आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 5th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न को। किसको? क्रॉपिंग पैटर्न को। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो इंडिया में होती हैं, उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे फार्म्स पर ग्रो करे गए क्रॉप्स के क्रॉपिंग पैटर्न को। किसको? फार्म्स पर ग्रो करे गए क्रॉप्स के क्रॉपिंग पैटर्न को। इसमें हम राबी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि इंडिया में फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज है। उत्तराखंड में हिल्स है, तो तमिलनाडु में क्या है? सी है, बीचेस है। दोनों के वेदर और क्लाइमेट में भी बहुत डिफरेंस है। इस डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट कंट्री के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर और क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि क्रॉप्स के सोइंग, ग्रोथ और हार्वेस्टिंग के टाइम और सीक्वेंस पर पड़ता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज है, और ये जो डाइवर्सिटी है इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट कंट्री के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर और क्रॉपिंग पैटर्न पर पड़ता है। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न होता है क्रॉप्स का सोइंग, ग्रोथ और हार्वेस्टिंग का टाइम और सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। अब जितनी डाइवर्सिटीज है उतने ही टाइप के क्रॉप्स हैं। इंडिया में बहुत सारे फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस, कॉर्न, ओट्स, व्हीट एंड मिलेट्स होते हैं। बहुत वैरायटीज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं। न्यूमरस स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले वो भी होते हैं। और फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स ये सब भी होते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी आपने ये सोचा है कि समर्स में ही मैंगोस क्यों मिलते हैं, विंटर्स में क्यों नहीं? सोचा है कभी? तो सोच के बताओ। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंगो जो है वो समर सीजन का फ्रूट है। इसी तरह बाकी सभी क्रॉप्स का भी स्पेसिफिक सीजन होता है जिसे हम क्रॉपिंग सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। कितने सीजन्स हैं? 3 क्रॉपिंग सीजन्स। और उनके नाम क्या है? उनके नाम है राबी, खारिफ और ज़ैद। बताओ, नाम बताओ। राबी, खारिफ एंड ज़ैद। अभी हम बात करेंगे राबी क्रॉपिंग सीजन की। जो राबी में क्रॉप्स सो करे जाते हैं वो कब सो करे जाते हैं? राबी क्रॉप्स विंटर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सो किए जाते हैं, और इन क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग टाइम होता है समर में, मतलब अप्रैल से लेके जून के बीच में। इस तरह हमने देखा कि एक क्रॉपिंग सीजन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है। मतलब एक क्रॉप को तैयार होने में 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अब सम इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो राबी क्रॉप्स हैं उनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सो किया जाता है, और उनका हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? अप्रैल से जून के बीच में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब ये राबी के जो क्रॉप्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं। अब ऐसा यह क्यों है कि इन स्टेट्स में व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम जैसे राबी क्रॉप्स ज्यादा होते हैं और बाकी स्टेट्स में नहीं? ये तो सोचने वाली बात है ना कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम जैसे राबी क्रॉप्स क्यों ज्यादा होते हैं और बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं होते? इसका रीजन है कि इन स्टेट्स में विंटर्स में प्रेसिपिटेशन का मतलब तो जानते ही हो, मगर हम बता देते हैं। प्रेसिपिटेशन होता है रेनफॉल, स्नोफॉल, ऑल दीज थिंग्स आर
प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेनफॉल और स्नोफॉल की। तो रीजन क्या था? रीजन है कि इन स्टेट्स में विंटर्स में प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल और स्नोफॉल होता है। प्लेन्स में जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में रेनफॉल होता है और हिल्स पर जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में स्नोफॉल होता है। तो एक रीजन क्या है कि इन स्टेट्स में विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से इन एरियाज में विंटर्स में 3 से 4 बार 3 to 4 टाइम्स प्रेसिपिटेशन होता है, जो राबी क्रॉप्स के लिए स्पेशली व्हीट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब इन एडिशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में राबी क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो तुम पढ़ ही चुके हो, मगर उसे ब्रीफ में समझ लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब वो पीरियड जब एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्शन के लिए प्रिमिटिव मेथड्स को छोड़कर मतलब पुराने मेथड्स को छोड़कर मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, जैसे कि HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, देन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। सो ये सब अडॉप्ट किया गया। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप उन पॉइंट्स का जो हमने अभी अभी पढ़ा। इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं और वो क्या है? राबी, खारिफ और ज़ैद। जो राबी क्रॉप्स हैं वो विंटर में मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोए जाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग होती है समर में। कब कब? अप्रैल से जून के बीच में। अब ये बताओ कि इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स, कुछ इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स के नाम बताओ। हाँ, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। राबी के ये जो क्रॉप्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं। तो इन स्टेट्स में राबी के सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं वो प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से इन एरियाज में विंटर्स में 3 to 4 टाइम्स प्रेसिपिटेशन होता है, जो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये कैसे होता है? ये 2 टाइप्स का प्रेसिपिटेशन होता है। कैसा? रेनफॉल जो होता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और स्नोफॉल जो होता है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली व्हीट के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में राबी क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ गई है। सो नाउ लेट्स रिवाइज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वंस अगेन। इंडिया हैज 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. These crops are prominent Rabi crops of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh. Due to western temperate cyclones, these areas receive precipitation 3 to 4 times in a year. This is very beneficial for Rabi crops, especially wheat. Green revolution is another important factor that has helped in the growth of Rabi crops in the states of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan.